दोस्तों, करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर समीक्षा अधिकारी, करंट अफेयर्स अगर आपका अच्छा है तब आपको कोई भी इसमें हर्डल नहीं आएगा। एग्जामिनेशन को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। बट करंट अफेयर्स पढ़ें कहाँ से, कौन सा सोर्स यूज़ करें? क्या घटना चक्र की जो आंख वाली बुक आती है सिर्फ उसको पढ़ ले तो काम हो जाएगा, या फिर घटना चक्र की जो 2 महीने में एक बार बुक आती है क्या उसको पढ़ ले तो काम हो जाएगा? आखिर वो सोर्स कौन सा है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के काबिल बन सकते हैं? यही मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे आपको उस चीज को कवर अप करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो है आपका क्रॉनिकल की मैगजीन। और वो पतली वाली नहीं, मोटी वाली बुक पढ़नी है। उससे फायदा क्या है कि उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके अंदर पूरा 360 कवरेज रहता है। हर एक पॉइंट उसके अंदर कवर्ड रहता है। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ लें, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछें, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट के रूप में पूछें, चाहे स्टैटिक सब्जेक्ट से मर्ज करके क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का बनाया गया हो, ये सभी तरीके के जो वर्जन है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के, इनको आप करने के कैपेबल हो पाओगे तब जब आप क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ोगे। अब समस्या क्या होती है कि क्रॉनिकल मैगजीन अगर आप देखो तो हर एक महीने की जो मैगजीन होती है वो 160, 170, 180 पेजेस के आसपास की होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती हैं। बट जब आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये वाली चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें उसमें यूपी पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, वो भी उसके अंदर गिवन होती हैं, क्योंकि वो तो एक ब्रॉड सेंस में करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर अप करता है। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो आप सेल्फ नोट्स बनाइए और आप इतने कैपेबल हों कि आप सेल्फ नोट्स बना पाएं। अदरवाइज जो हम आपको समरी प्रोवाइड करेंगे आप वो समरी ले सकते हैं। 12 महीने की समरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फरवरी मंथ की मैंने इशू कर दी है। वो आप जब देखोगे समरी तो आपको समझ में आएगा। 160 170 पेज की बुक को सिर्फ 27 पेजेस के अंदर कवर अप किया गया और एकदम स्मूथ तरीके से, ताकि जब आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको कोई उसमें हर्डल ना आए, आप एकदम गो थ्रू होते चले जाओ। इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स को कवर अप कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे सोर्सेज यूज करेंगे, आप किसी यूट्यूब चैनल के सोर्स को भी ले लेंगे, आप कोई बुक भी उठा लेंगे, किसी ऑफलाइन कोचिंग के मटेरियल को भी उठा लेंगे और उस पर आप मेहनत करते चले जाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि एक ही चीज अलग अलग जगह दे रखी होगी, कई जगह कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड अप होंगे, कुछ नहीं होंगे, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। 120 दिन है, इन 120 दिनों में अगर आपको करंट मतलब पूरा करंट अफेयर्स कवर अप करना है, 12 महीने का आपको सारी बुक्स कवर अप करनी है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब कुछ अगर आपको कवर अप करना है तो तरीके से आपको पढ़ना होगा। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कुछ कहा और आपने उठाकर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप करंट अफेयर्स की जो फरवरी मंथ की मैगजीन की हमने समरी बनाई है उसका सैंपल जरूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं, वहां पर आपको शेयर किया जाएगा। जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक पूरे महीने की जो करंट अफेयर्स है उसको आप 3 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो। सेकंड रिवीजन सिर्फ 2 दिन के अंदर, थर्ड रिवीजन शायद 1 दिन, और उसके बाद जब रिवाइज करोगे तो कुछ 1 घंटे। हर एक मंथ की करंट अफेयर्स को कम से कम 10 बार रिवाइज कर लेने हैं। और ये कब पॉसिबल है? कैसे आप 10 बार रिवाइज कर पाओगे? वो तभी कर पाओगे जब आपके पास समराइज्ड नोट्स होंगे। हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज मेरी जो हैंड राइटिंग है, अगर मैंने उस हैंड राइटिंग में आपको लिख के दिया कुछ एक वर्ड्स, अगर मैंने कुछ घुमाकर उसके अंदर लिख दिया, मतलब अल्फाबेट को या फिर हिंदी के अक्षरों की बात करें, और आपको समझ में नहीं आया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अपने सेल्फ में अगर आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वेल एंड गुड, अदरवाइज पूरा टाइप्ड मटेरियल होना चाहिए। तो हम जो समरी प्रोवाइड करते हैं वो एकदम टाइप्ड होती है, कंप्यूटर टाइप्ड रहती है, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहती है, सिक्वेंशियल रहती है। और सबसे बड़ी चीज ये कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा वो हमने पूरा इवेलुएट करके ही उसको बनाया है। उसको जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको कोई हर्डल नहीं आएगा, आप इजीली सारी चीजों को कवर अप कर पाओगे। सिमिलरली अगर मैं जीएस के सब्जेक्ट्स की बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, उसकी समरी हमने घटना चक्र से बनाई हुई है। और अगर आपने ये फॉलो कर लिया कि आपने घटना चक्र की जो हमारी समरी है उसको पढ़ लिया, आपने हिंदी की जो हम समरी प्रोवाइड करेंगे उसको पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आप यकीन मानो एक भी चीज कहीं से छूटेगी नहीं है। 100% आपका आरओ का जो प्रीलिम्स है वो निकलेगा
और मेंस के लिए भी इतना एफिशिएंट हो जाओगे कि उसके बाद आपको सिर्फ जो मेंस के कन्वेंशनल टॉपिक हैं हिंदी के, जिसमें आपके लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, इस सब पर आप फोकस कर पाओगे। आपको यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर्स के लिए इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आप लोग लेना चाहते हैं समरी पीडीएफ को तो 9027281376 ये नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। सो इसी मैसेज के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग किसी और सब्जेक्ट की बात करेंगे, प्रोबेबली हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज को आप यूज करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।